जब ये जर्नी स्टार्ट की थी इस इंडस्ट्री के अंदर, और बिना सीखे हम कोई भी काम को करेंगे तो हम ज़िंदगी में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। ज़िंदगी में हर एक इंसान कामयाबी चाहता है, मेहनत होती है। सबसे पहले सीखना, और सीखने के बाद उसका एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम किसी चीज़ को सीखते नहीं और इसका एक्सपीरियंस नहीं लेते, तब तक हम वो काम नहीं कर सकते। तो ये मेरी बड़ी तमन्ना थी कि कुछ ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करूं जो रहती दुनिया तक लोगों के सामने रहें। तो मैं देखो, हर एक इंसान ने चले जाना, मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, क्योंकि ये यहाँ पे तो हम सब मतलब कि आने जाने के लिए बना हुआ है। पर मैं गुरबानी की बात करूं तो इंसान उससे भी बड़ा धर्म है, उसमें बताया जाता है। क्योंकि ये फिल्म लाइन जो हमारी है, ये हमारी फील का काम होता है सारा। फिल्म फील का काम 15 अक्टूबर 1989 के अंदर, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, जैसे एक्टिंग, डांस, सिंगिंग, मॉडलिंग, हम बहुत सिखाया वहाँ पे। सर, आज के लोग, स्पेशली आज का यूथ जो अपने धर्म से इतना दूर जाता जा रहा है, सब पार्टी पर्सन होते जा रहे हैं, तो उनके लिए आप कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं? आप लेटेस्ट प्रोजेक्ट बताइए अपना। और मेरी जितनी भी फिल्में हैं ये ज़्यादातर इसी के आधार पे होती हैं सारी। तो अगली फिल्म भी लेके आ रहे हैं हम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और वॉइस एंड विजन के मंच पर आप सबका स्वागत है। आज हम मिलेंगे सिनेमा के असली हीरो से, जो कि बैक कैमरा काम करते हैं। आज हम बात करेंगे राइटर, डायरेक्टर और पैशनेट फिल्म मेकर मिस्टर भूपेंद्र सिंह से। नमस्कार सर। नमस्कार। वॉइस एंड विजन के मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आपकी नई फिल्म काफ़ी चर्चे में चल रही है, मूल मंत्र 2। इसके बारे में जानने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स को अपने बारे में बताइए, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए। देखो, लाइफ जर्नी हर एक इंसान की कुछ ना कुछ होती है। मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं इससे पहले का और बताता हूँ आपको। मैंने वैसे इलेक्ट्रिकल की है, मैकेनिकल की है और इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग की थी, और 2 साल मैं टीचर भी रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का। बचपन से एक ही तमन्ना थी कि मैं ज़िंदगी में ऐसा कुछ करूँ जो सबसे अलग हो, और जिसमें नया नया कुछ करने के लिए मतलब कि कुछ करूँ नया और लोगों को कुछ अच्छा दिखा सकूँ। अच्छा, तो सर ये तो आपका इंटरेस्ट की बात आपने बताई, तो फिल्म में पर्टिकुलर फिल्म डायरेक्शन और राइटिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? देखो, फिल्म राइटिंग और फिल्म डायरेक्शन, इससे पहले कि जैसे कि मैं अपना जो काम कर रहा था, तो सबसे पहले मैंने इसको सीखना स्टार्ट किया था। क्योंकि देखो, ज़िंदगी में हम कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले लर्निंग ज़रूरी है, और बिना सीखे हम कोई भी काम को करेंगे तो हम ज़िंदगी में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। ज़िंदगी में हर एक इंसान कामयाबी चाहता है, और पर उस कामयाबी के लिए उसके पीछे जो उसकी मेहनत होती है, सबसे पहले सीखना, और सीखने के बाद उसका एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम किसी चीज़ को सीखते नहीं और इसका एक्सपीरियंस नहीं लेते, तब तक हम वो काम नहीं कर सकते। तो ये मेरी बड़ी तमन्ना थी कि कुछ ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करूं जो रहती दुनिया तक लोगों के सामने रहें। और मैं देखो, हर एक इंसान ने चले जाना, मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, क्योंकि ये यहाँ पे तो हम सब मतलब कि आने जाने के लिए बना हुआ है। तो मैं ये चाहता था कुछ ऐसा काम कर जाएं कि जो रहती दुनिया तक हमारा वो सारी चीज़ें रहें। तो हिस्ट्री के ऊपर और डिवोशनल चीज़ें ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हर एक इंसान किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। और हर एक इंसान, धर्म तो देखो सबका एक, कहते हैं भी इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, पर मैं गुरबानी की बात करूं तो इंसान उससे भी बड़ा धर्म है। उसमें बताया जाता है कि तौल धर्म दया का पूत। जो धर्म है ना सबसे, वो हमारा दया का बेटा है। अगर हमारे अंदर दया ही नहीं होगी तो वो बेटा कहाँ है? वो है बेटा जो है ना, तौल धर्म दया का पूत, वो दया का पूत है। तो मैं वो चाहता हूँ कि भी अपने उस धर्म पे कायम रहूं, क्योंकि ये फिल्म लाइन जो हमारी है, ये हमारी फील का काम होता है सारा। फिल्म फील का काम है। जब तक उसके अंदर कोई फील नहीं होगा, तब तक हम उस चीज़ को बल्कि दिखा ही नहीं सकेंगे, और दर्शकों को भी तब तक वो समझ नहीं आएगी। जब तक हर एक इंसान के अंदर फीलिंग्स होती है, जब तक कोई फील से फील कनेक्ट नहीं करेगा तो वो देखेगा कैसे? देखेगा नहीं, और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। हाँ,
तो सर इस इंडस्ट्री में आपने स्टार्ट कैसे किया? मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो थिएटर से शुरू किया था। पहले मैंने इस काम को सीखा और सीखने के बाद फिर जब लगा कि भी मुझे शुरू से शौक था फिल्मों में काम करूं। तो मतलब पहले आपको एक्टिंग का ही शौक था? एक्टिंग का शौक था, तो एक्टिंग में पहले एक्टिंग सीखे हैं, मैं बेकायदा सीखा हूँ उसको। तो सीखने के बाद जब पता लगा कि भी हमें आगे इंडस्ट्री में काम कैसे करना है, तो तब समझ आया कि इस इंडस्ट्री में घुसना, दिखना तो बहुत अच्छा लगता है पर घुसना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए पर ज़िंदगी में देखो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर उसके पीछे आपकी अच्छी लगन होगी। अगर लगन नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग शौक रखते हैं और मैं उसके बारे में बताता हूँ, शौक वाला इंसान हमेशा फेल हो जाएगा। वही कामयाब होगा जिसके पीछे उस चीज़ की लगन होगी। लगन वाला ही इंसान आगे बढ़ सकेगा और लगन का जो बीज है वो शौक होता है। तो पहले शौक और उसके पीछे लगन होनी बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी चीज़ को जी जान से किसी भी काम को करते हैं तभी हम उस काम में आगे बढ़ पाते हैं। तो अगर हम सोचेंगे कि भाई हम ऐसे ही फटाफट कुछ भी कर लें तो बहुत मुश्किल है। तो इस लाइन में फिर मैं सीखना शुरू किया। सीखने के बाद सबसे पहले मैंने 1989 के अंदर इंस्टीट्यूट की स्थापना की, 15 अक्टूबर 1989 के अंदर, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, जैसे एक्टिंग, डांस, सिंगिंग, मॉडलिंग, हम बहुत सिखाया वहाँ पे। और हज़ारों की तादाद से सीखकर हमारे इंस्टीट्यूट से आगे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बड़े बड़े नाम हैं, वैसे वो खुद बताएंगे तो अच्छा लगेगा। तो बस उनको सिखाते सिखाते उसके बाद पहली कंपनी हमारी BMP फिल्म्स एंड इंस्टीट्यूट, दूसरी कंपनी हमने जब स्टार्ट की फिर उसके अंदर जो था कि जैसे जैसे लोग आगे बढ़े तो लोगों का ना सबसे बड़ा जो ज़्यादा था शौक़ था वो था डांस सीखने के अंदर। तो हमने डांस सिखाया। फिर दूसरी कंपनी हमारी बनी BMP फायर डांस ग्रुप बना हमारा, BMP फायर एकेडमी जो इसमें से निकली फिर आगे। फिर उसके बाद आगे BMP फिल्म्स बनाई कंपनी। फिर BMP एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाई हमने। जितने भी आप BTC, PTC, जी पंजाबी, MH1 के लाइव शोज़ बड़े बड़े देखे होंगे अगर आपने, तो वो सारे शोज़ हम वैसे कर रहे होते थे। फिर जितने भी है उसके बाद जैसे जैसे काम करते गए हम आगे, तो उसके बाद हमारी 5वीं कंपनी जो बनी है वो बनी थी हमारी BMP स्टूडियो। स्टूडियो के अंदर क्या होता है कि जैसे हम फिल्म मेकिंग करते थे, फिल्म मेकिंग की, अब उसके लिए पोस्ट प्रोडक्शन का सारा काम चाहिए होता था, तो BMP स्टूडियो बनाया। फिर एक BMP फिल्म्स कंपनी हमारी, BMP स्टूडियो के अंदर सारा काम पोस्ट प्रोडक्शन का होना। फिर उसके बाद हमने फिर आगे एक कंपनी हमारी और बनी BMP म्यूज़िक, जिसके अंदर म्यूज़िक का सारा काम होता, मेरा बेटा उसको रन कर रहा होता। तो उसके अंदर जितना भी म्यूज़िक हम सुनते हैं वो सारा मेरा बेटा काम कर रहा होता है। तो फिर एक कंपनी बनाई BMP वेडिंग्स के नाम। ऑलमोस्ट हम सारा कुछ अब कर रहे थे, कवर हो गया है। तो BMP वेडिंग्स जो मेरा छोटा ब्रदर है रुखबीर सिंह, वो रन करता है उसको। तो बड़े बड़े अच्छे मतलब बड़े लेवल पे वो BMP वेडिंग्स के नाम से हम काम कर रहे होते हैं उसमें। तो मेरे 5 ब्रदर हैं, पांचों ब्रदर एक एक कंपनी संभालते हैं। छठी मेरे बेटे के नाम से, 7वीं मेरी मिसेज के नाम से। सर आप अपनी कुछ फिल्मों के बारे में बताइए हमें। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो जब मैंने फिल्मों का, जब BMP फिल्म्स कंपनी हमारी जब स्टार्ट हुई, सबसे पहली फिल्म हमने बनाई सच्ची सेवा। उसके अंदर ये दिखाया है कि सच्ची सेवा क्या होती है। लोग धार्मिक स्थानों में जाके सेवा तो बहुत करते हैं, झाड़ू मार, पोछे मार, ये लंगर बरता, बहुत कुछ करते हैं, पर घर में आके अपने माँ बाप को बदतमीजी से बोलते हैं। हम किसी को बदतमीजी से अगर बोलते हैं तो कभी हमारे ऊपर मुसीबत पड़ जाए तो वो हमारा कभी भी साथ नहीं देंगे। पर माँ बाप ऐसे महापुरुष होते हैं, जब हमारे पर कोई मुसीबत आती है तो वो सारी बदतमीजियों को भूलकर हमारी निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। सच बात है। असल में सच्ची सेवा वही प्रमाण है जो निस्वार्थ भावना में की जाए और जिसमें कोई दिखावा ना हो। उस फिल्म के अंदर दिखाया था, लोगों ने बहुत पसंद किया था उस फिल्म को। उसका बहुत कंटेंट लोगों को अच्छा लगा और दिल को छूने वाला था। उसके बाद अगली फिल्म जो हमने बनाई वो मूल मंत्र बनाई। गुरु नानक देव जी के 550 साल पे सारी दुनिया कुछ ना कुछ कर रही थी। कोई लंगर लगा रही थी, कोई कीर्तन दरबार कर रही थी, कोई मतलब लगे हुए थे, अभी करतारपुर लांघे पे लगे हुए थे। हर एक जना कुछ ना कुछ अपना योगदान दे रहा था, क्योंकि गुरु नानक देव जी का ये बहुत बड़ा दिन था। गुरु नानक देव जी का 550 साल, 2
2019 की बात करूं तो। अच्छा। तो मैंने भगवान के आगे अरदास की, सच्चे पातशाह मेरे को कुछ अलग करने का आपने हमेशा रखा है, तो इस बार भी कुछ अलग करने का मौका दीजिए। तो मेरे व्हाट्सएप पर मूल मंत्र मूल मंत्र मूल मंत्र मूल मंत्र आने शुरू हो गए। अच्छा। तो कुदरत से हम कहते हैं ना, एक फिल्म शाहरुख खान का डायलॉग है, जब हम कोई भी चीज़ मांगते हैं तो पूरी कायनात मिल जाती है उसको दिलाने के लिए। तो वो वही, बल्कि हर एक के साथ ऐसा होता है, ये नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। आप जिंदगी में कुछ मांगे तो सही, देने के लिए तो नेचर बैठी हुई है। तो वो जब मेरे मोबाइल पर मूल मंत्र आने शुरू हुए, तो मैंने फिर मेरे दिमाग में वो आइडिया आ गया। तो फिर मैंने मूल मंत्र की स्टडी की। हालांकि मैंने 2012 के अंदर अपना गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर शॉर्ट टर्म कोर्स भी किया। फिर मैंने दोबारा मूल मंत्र के ऊपर स्टडी की कि मूल मंत्र क्या है, ठीक है। उसके ऊपर पूरी स्टडी करने के, उस फिल्म के अंदर बकायदा दिखाया कि मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र कहाँ तक है, मूल मंत्र पढ़ने से क्या होता है, जहाँ पर मूल मंत्र पढ़ा जाए उस जगह का एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, उस फिल्म के अंदर दिखाया है। गुरु नानक देव जी ने पूरी सृष्टि का जो मूल निचोड़ है, मूल वर्णन है, वो मूल मंत्र के अंदर किया है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने फिल्म बनाई। वो हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट फिल्म हो गई। बहुत ही अच्छा आइडिया है इसका एक्चुअली में। तो वो फिल्म बनाने के बाद मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन कॉल आए, मैसेंजर पे भी कॉल आए, फेसबुक से मैसेंजर पे, कईयों के पास मेरा नंबर तो था नहीं। तो उन्होंने कहा भी बहुत अच्छी फिल्म लगी हमें, बहुत अच्छी लगी। हमने तो फिल्म वैसे ही मैंने बनाई थी भी चलो कुछ अलग करें। तो वो जब फिल्म बनी तो लोगों को पसंद आई, तो मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया भी आप मूल मंत्र 2 कब कर रहे हैं, मूल मंत्र 2 कब कर रहे हैं, मूल मंत्र 2 कब कर रहे हैं। अरे गुरु नानक देव जी ने मूल मंत्र तो एक ही लिखा है, अब 2 इसमें क्या, कौन सा आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता मुझे। तो वो मुझे काफ़ी टाइम तक ऐसे कहते रहे। फिर क्या हुआ कि मेरे ऐसे 6 महीने बीत गए। मेरे को लोग बार बार यही कह रहे थे मूल मंत्र 2 जरूर बनाओ, मूल मंत्र 2 बनाओ, क्योंकि जब एक आपकी कोई फिल्म हिट होती है ना, तो उसका 2 सीक्वल जरूर बनता है। तो 6 महीने बाद मेरे को याद आया कि मेरे, जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे ही, तो मेरा एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था पीटीसी चैनल पंजाबी के अंदर। तो वहाँ पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो एंकर ने कहा भी अब सारा इंटरव्यू हो गया, खत्म हो गया, वाइंड अप हो गया, फिल्म की जितनी भी कोई बात करनी थी वो सारी की। तो उसमें कहा भी जाते जाते आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जिंदगी का मूल मंत्र क्या है। अब ये फिल्म से आउट ऑफ वे था, फिल्म के बारे में सारा पूछा, वो बता दिया। तो मैं, ये शुक्र है कि भी कुदरत ने मेरे को पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। लोगों को मोटिवेट करना, एजुकेट करना, गाइड करना मेरा वो शौक है, मेरा पेशा नहीं। तो उसमें मैं अक्सर हमेशा लोगों को बोलता था और मोटिवेट करता था यही कि जैसे वो एंकर ने मुझे कहा कि अभी आप जिंदगी का मूल मंत्र बताइए, तो मैं कहा ईमानदारी, वफादारी और समझदारी ये जिंदगी का मूल मंत्र है। इतनी देर से, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन होता है वो कुदरत की तरफ से पूछा जाता है और कुदरत की तरफ से ही आंसर दिया जाता है। और ये भी जो बातें कर रहे हैं हम, ये कुदरत की तरफ से ही पूछी जा रही हैं और कुदरत की तरफ से ही बताई जा रही हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, सिर्फ शरीर नजर आ रहे हैं उसमें। तो जैसे उसने पूछा मैंने बताया। तो मैं क्या भी देखो, जिंदगी का मूल मंत्र बताने के बाद भी ईमानदारी, वफादारी और समझदारी ये जिंदगी का मूल मंत्र है। इतनी देर में ही मेरे ऊपर से सिग्नल जैसे आते हैं ना, वो है कि भी मैं क्या भी गुरु नानक देव जी ने भी हमें जिंदगी का मूल मंत्र बताया। वो मैंने वो पार्ट बताया और उसकी पूरी डिटेल बताकर, तो वो जो बात बताई थी 6 महीने पहले इंटरव्यू के अंदर, वो मेरे को याद आ गई। मैं कहा हाँ, इसके ऊपर हम कर सकते हैं। तो मूल मंत्र 2 का आइडिया यहाँ से आया आपको? फिर वहाँ से आइडिया मेरे को दिमाग में आ गया था। तो उसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। फिर उसके बाद मैंने फिल्म की, मूल मंत्र के बाद जिंद्रा फिल्म की, और उसके अंदर दिखाया है कि माँ बाप के लगाए हुए संस्कारों के जिंद्रे, जिंद्रा मतलब कि पंजाबी टिपिकल वर्ड है, तो इसको हिंदी में कहते हैं जिंद्रा मतलब कि ताला, ठीक है। तो माँ बाप के ताले ही लगाए होते हैं, बेटे ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, रिस्ट्रिक्शन। हाँ, तो वो फिल्म के अंदर, जिंद्रा फिल्म के अंदर ये दिखाया था कि माँ बाप के लगाए हुए संस्कारों के जिंदरे औलाद को कभी भी तोड़ने नहीं चाहिए, और जो तोड़ेंगे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। उस फिल्म के अंदर दिखाया। उसके बाद बहुत बड़ा किसानी आंदोलन आपको पता ही है वो हुआ था, ठीक है ना। तो वो उसकी मैं जाते थे हम किसानी आंदोलन पे देखने के लिए भी, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, जो माहौल था, इतना बल्कि बड़ा आंदोलन था, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है बोला। तो वो मैंने उसके ऊपर एक फ़िल्म बनाई। फिर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, किसी ने फ़िल्म नहीं बनाई, उसके ऊपर फिल्म बनाई फिर मैंने। ये बल्कि जो फिल्म थी
क्योंकि आंदोलन इतना बड़ा था, ठीक है। उसके ऊपर फिल्म बनाई 100 मिटी। तो उसके अंदर पूरा आंदोलन के बारे में, कैसे आंदोलन स्टार्ट हुआ, कैसे वाइंड अप हुआ, क्या था, उसके बारे में पूरा का पूरा बताया उसने, ठीक है। उसके बाद आगे फिल्म बनाई जट्टा डोलीना। तो जट्टा डोलीना फिल्म जो थी वो गतके के ऊपर फिल्म थी। हमारे 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने, उन्होंने अपनी रक्षा और मजलूमों की रक्षा के लिए गतके की शुरुआत की थी। गतका सोटी से, मतलब एक छड़ी होती है ना, डंडी होती है, ठीक है ना। तो वो उससे स्टार्ट किया था, अभी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए स्टार्ट किया था। तो उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने अनेकों शस्त्रों को बीच में शामिल करके, ठीक है, सिख शस्त्र विद्या का नाम दिया उसको, जिसको हम सिख मार्शल आर्ट के नाम से जानते हैं। तो वो उसके ऊपर फिल्म बनाई, वो लोगों ने बहुत पसंद की फिल्म। उसके बाद फिर हमारा जो टाइम आया, क्योंकि लोग मेरे को जब कहते थे मूल मंत्र 2 कब बनाओगे, मैं गुरु नानक देव जी के 555वें साल पे हम बनाएंगे। तो 555वां साल चल रहा है गुरु नानक देव जी का। तो उसके ऊपर हम ये फिल्म मूल मंत्र 2 लेके हाजिर हैं। तो इस ईयर ये मूवी हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या दिखाया है कि गुरु नानक देव जी ने हमें जो जिंदगी का मूल मंत्र बताया है, उसके ऊपर ये फिल्म आधारित है। और फिल्म का जो टाइटल है मूल मंत्र 2 का, वो है जिंदगी विच मूल मंत्र दा होना। क्योंकि हमारी जिंदगी में अगर वो मूल मंत्र आ गया तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। सही बात है सर। आज के लोग, स्पेशली आज का यूथ जो अपने धर्म से इतना दूर जाता जा रहा है, सब पार्टी पर्सन होते जा रहे हैं, तो उनके लिए आप कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं? आप लेटेस्ट प्रोजेक्ट बताइए अपना। देखिए, मेरे वैसे ज़्यादातर जितने भी प्रोजेक्ट हैं सारे इसी चीज़ के ऊपर ही हैं। तो ये फिल्म जैसे ही हमारी कंप्लीट होगी, अगला प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं। टाइटल मैं अभी नहीं बताऊंगा। वो भी ऐसी चीज़ें हैं कि देखो, हर एक इंसान अपनी फैमिली में है, ठीक है ना, और अपने धर्म में, ये 2 चीज़ों में तो जुड़े ही रहता है। और मेरी जितनी भी फिल्में हैं ये ज़्यादातर इसी के आधार पे होती हैं सारी। तो अगली फिल्म भी लेके आ रहे हैं हम। अगली फिल्म जो हमारी आ रही है वो भी ऐसी ही है, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो उसका अभी मैं टाइटल नहीं बताऊंगा। टाइटल आपको तभी बताएंगे, क्योंकि देखो, ये हमारी इंडस्ट्री का एक रूल है कि भाई हम कोई भी चीज़ अगर बोलते हैं ना, हमने तो अभी बाद में करना है। वो लोग पहले बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, वो लेके पहले आ जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वो काम करने का जो मौका है और वो काम करने की जो सेवा कहूँगा मैं तो अपने आप को, ठीक है, वो मैं ही करूँ और कोशिश करें। और मेरी जितनी भी टीम है सारी मिल के, हर एक इंसान अपनी एक डेडिकेशन के साथ हमारे साथ लगा हुआ है। तो वो चीज़ को आगे से जल्दी से लेके आएँ। मेरी बहुत सारी फिल्में ऐसी आ रही हैं, ठीक है ना, 1 by 1 जो सारी इसी चीज़ के ऊपर है। मैं वही फिल्म करना चाहूँगा जो परिवार में बैठ के हम भाई बहन, मदर फादर के साथ बैठ के अपने आप को प्राउड महसूस कर सकें कि भी ये ऐसी फिल्म हमने देखी है, शर्म महसूस ना हो। ज़्यादातर जो हम फिल्में देख रहे हैं, कई बार हमें शर्म महसूस होती है कि हम क्या देख रहे हैं। फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स नहीं होती जो हम फैमिली के साथ। सर, आप बेहद ही खूबसूरत काम कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं अपने फिल्म से आज के यूथ को, इनफैक्ट काफ़ी लोगों को। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे ऑडियंस को इतना कुछ बताने के लिए। थैंक यू जी। सारे दर्शक देख रहे हैं जो भी, तो इस पॉडकास्ट को आप जैसे देख रहे हैं, और यही कहूँगा कि अच्छी सी अच्छी चीज़ों को देखने की आप अपने अंदर आदत डालें। ठीक है जी, थैंक यू जी, धन्यवाद।